ओके। हमने प्रॉब्लम जो डिस्कस करना है कि तीन तीन वेरिएबल्स हैं हमारे पास, और हमने उसमें से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। अब इस प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है। ये हमने तीन वेरिएबल्स बना लिए और एक मैक्स का वेरिएबल बना लिया। ठीक है। अब पहला जो सॉल्यूशन है इसका, वो है यूजिंग नेस्टेड इफ। यूजिंग, हम कंडीशन लगाते हैं इफ ए इज ग्रेटर देन बी, और यहां पे हमने कंडीशन स्टेटमेंट क्या लगाई, इफ ए इज ग्रेटर देन सी तो मैक्स इज इक्वल टू ए, अदरवाइज मैक्स इज इक्वल टू सी। और इसका एल्स पार्ट हमने लगा दिया, यहां पे लिख दिया इफ बी इज ग्रेटर देन सी। अच्छा, ये हमने कंडीशन लगाई, उसके बाद मैक्स इज इक्वल टू बी और मैक्स इज इक्वल टू सी। ये हमने लॉजिक कंप्लीट लिख दी है इसकी। ठीक है। और फाइनली हम अपना आउटपुट देंगे। आउटपुट हमने लिख दिया, प्रिंट एफ मैक्सिमम वैल्यू इज परसेंट टी, आगे मैक्स की वैल्यू जी। एक मिनट है, हाँ समझ आ गई, समझ आ गई। एक हमने काम किया नहीं, हमने इनपुट तो लिया नहीं। इनपुट तो लेना था ना। अच्छा, इनपुट ले लें या आप खुद से वैल्यूज इनको दे दें। आप फिलहाल मैं खुद से वैल्यूज दे रहा हूं, असाइन वैल्यूज, लेकिन आप यहां भी इनपुट भी ले सकते हैं जैसे कल मैंने आपको बताया था। ठीक है। ये तीन वैल्यूज हमने लिख दी और ये नीचे लॉजिक भी लिख दी सारी मैक्सिमम फाइंड करने की, और फिर इसका आउटपुट। ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं, ये कंपाइल भी कर देगा। तो मैक्सिमम वैल्यू इज 30। आंसर ठीक है। अच्छा, इसको आप वेरिएबल्स की वैल्यूज चेक करके भी देख लें आप, बेशक ए को 30 कर दें, सी को 10 कर दें, अभी भी सेम आंसर आना चाहिए आपका। सेम आंसर है। और अगर आप बी को 30 कर देते हैं, फॉर एग्जांपल इसको 20 कर देते हैं जी। हाँ, दोनों को भी 30 किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, अब हम दूसरा मेथड देखते हैं। ये मेथड 1 था ये। ठीक है। अब हम इस सारे मेथड को करते हैं कमेंट आउट, ताकि हम दूसरा मेथड लगाएं। यहां तक, ये यहां तक कंप्लीट हो रहा है ना। ये कमेंट आउट कर दिया इसको मैंने। ओके। दूसरा मेथड है मेथड 2। क्या था? सीक्वेंस ऑफ इफ्स। क्लियर? इसकी लॉजिक बहुत सिंपल सी थी। मैक्स इज इक्वल टू ए, इफ मैक्स बी इज ग्रेटर देन मैक्स तो मैक्स इज इक्वल टू बी, और एक और इफ लगा दिया हमने, इफ सी इज ग्रेटर देन मैक्स तो मैक्स इज इक्वल टू सी। सिंपल लॉजिक। ठीक है। इसमें लेकिन ये है कि ये इफ, ये जो है ना, ये और इसका ब्लॉक, और ये इफ और इसका ब्लॉक, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट है। इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन ये जो ऊपर हमने नेस्टेड इफ लगाया था, ये सारे आपस में कनेक्टेड थे, अलग अलग नहीं थे। इन सब में से सिर्फ एक ब्लॉक नहीं चलना है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे सारे, अगर ऊपर वाली कंडीशन ट्रू भी हो जाती है तब भी वो नीचे वाली भी चेक करेगा। ठीक है। तो इसके, अगर हम इस लॉजिक को फॉलो करें तो अभी भी हमारा आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है। ये तो हमने कल डिस्कस किया था।
अब हम आगे एक और मेथड देखते हैं इसका। ये हमने इसको कमेंट आउट कर दिया। अब हम एक और मेथड देखते हैं, मेथड 3, और ये है एल्स इफ का। इफ, एल्स इफ और एल्स इफ एल्स। ठीक है, इसमें देखें आप, हमने लिखा इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। अच्छा, इसमें लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है? कौन सा है? एंड। शाबाश, ये लॉजिकल ऑपरेटर है। ये दोनों कंडीशंस को चेक करेगा, ए को बी के साथ कंपेयर करेगा और ए को सी के साथ भी करेगा। अगर ये दोनों से बड़ा होगा तो फिर ये कंडीशन, ये ब्लॉक चलेगा, मैक्स इज इक्वल टू। अब हम ये लगाते हैं एल्स इफ, अगर ए उनसे बड़ा नहीं है, अगर ए बी से या ए सी से बड़ा नहीं है, तो फिर इट मींस कि ए तो मैक्सिमम ना हुआ ना, तो फिर हम बाकी जो दो बच गए कौन से, फिर हम उससे कंपैरिजन करेंगे। बी इज ग्रेटर देन सी, अगर बी बड़ा है सी से तो फिर मैक्स कौन बन गया? अदरवाइज अगर ये वाला भी फॉल्स है तो फिर आखिरी ऑप्शन क्या है हमारे पास? सी। तो यहां हम लिख देंगे मैक्स इज इक्वल टू सी। इसके साथ कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ए को तो हम चेक कर चुके हैं ऊपर। ये अगर ये ट्रू होता तो इसने एग्जीक्यूट हो जाना था और नीचे वाले सारे इग्नोर हो जाने थे। लेकिन अगर ये फॉल्स हो जाता है तो फिर इसको चेक करेगा, बी इज ग्रेटर देन सी को। अगर ये ट्रू होता है तो ये रन होगा और बाकी नीचे वाला सारा इग्नोर। लेकिन अगर ये फॉल्स हो जाता है तो फिर आखिर में एल्स भी आना है उसमें। ठीक है, समझ आ रही बात? आप इस लॉजिक को हम चला के देखते हैं। ठीक है, आंसर सेम आया है। एनी क्वेश्चन? समझ आ गया ये प्रोसेस सारा? कौन सा आसान है? वैसे मुझे तो सबसे, मैं ये वाला मेथड 3 यूज करता हूं। ये एफिशिएंट भी है और आसान भी है। ये एल्स इफ भी है, इसमें सारे ब्लॉक नहीं चलते। ठीक है, एफिशिएंट भी है ये। कल मैं बताया था नेस्टेड इफ ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, लेकिन ये भी एफिशिएंट है और ये समझने में भी आसान है। इसमें अगर एक चौथा वेरिएबल भी आ जाता है तो सिंपल एक ही फॉर लगाना है और कुछ भी नहीं होना। ठीक है, लेकिन नेस्टेड इफ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर एक वेरिएबल भी और आ गया तो। और अगर 5 वेरिएबल्स पे गए तो फिर आप से काबू से बाहर हो जाएगा वो नेस्टेड इफ। ठीक है।